हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल मसन गाइस। मेरा नाम है अक्षय गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, खास करके अगर आप बीएससी नर्सिंग पास आउट किए हो, आपने जीएनएम किया है, आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है एंड इफ यू आर सर्चिंग फॉर अ ब्रिलियंट एक्सीलेंट जॉब, अच्छा जॉब ब्रिलियंट नहीं होता है, सॉरी गलत वर्ड यूज किया, बट आप समझ गए मुझे क्या कहना है। एक अच्छा जॉब आप चाहते हो जहां पर सैलरी अच्छी हो, तो एम्स नर्सिंग ऑफिसर, एज अ नर्सिंग ऑफिसर एम्स में जॉब करना बहुत बेस्ट ऑप्शन होता है एज कंपेयर टू अदर गवर्नमेंट जॉब्स। और इंडिया में तो सबसे हाईएस्ट जॉब या फिर सबसे बेस्ट जॉब एम्स में एज अ नर्सिंग ऑफिसर यही माना जाता है। अब अगर आप अपडेटेड हो तो आपको पता होगा नॉर्सेट 5 के बारे में एक इम्पॉर्टेंट नोटिस रिलीज हो चुकी है, जिसमें उसके एग्जाम डेट भी रिलीज हो गई है और बाकी भी कई सारे इंफॉर्मेशन उस नोटिफिकेशन में आ गया है। अब क्या है, इसके ऊपर ऑलरेडी यूट्यूब पे और डेडिकेटेड जो क्लासेस वाले नर्सिंग क्लासेस वाले जो चैनल्स है वहां पर इसके ऊपर ऑलरेडी हजारों वीडियो बन चुके हैं। तो इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बना रहा था या फिर नहीं बनाया था अभी तक, क्योंकि इसके ऊपर अपडेट या फिर ये नोटिफिकेशन आके ऑलरेडी 2-3 दिन हो चुके हैं। सो दैट इज द रीजन कि मैं मतलब बाकी लोगों ने ऑलरेडी बनाया है तो क्यों डबल बनाया, इसलिए मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया था। लेकिन कल हमें कुछ डीएम्स आए कि क्या रहेगी एग्जाम, कैसे रहेगी, ऑलरेडी वीडियोस देखे हैं फिर भी, तो आई थॉट कि चलो आपको हमसे कंफर्मेशन चाहिए ही चाहिए तो वीडियो बना ही देते हैं एंड दैट इज द रीजन वाई हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जो नॉर्सेट 5 है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस साल शुरू में मतलब कुछ महीनों पहले एक नोटिस आया था, अभी मुझे वो नोटिस नंबर और डेट नहीं याद, बट एक नोटिस आया था, उसमें कहा गया था कि एम्स के जो नॉर्सेट एग्जाम होती है सॉरी, वो इस साल से 2 बार होगी पर ईयर, 2 टाइम्स इन अ ईयर। ठीक है, 2 बार होगी, एक साल में 2 बार रहेगी और वही से रिक्रूटमेंट होगा। ठीक है, तो जो नॉर्सेट 4 थी, जो नॉर्सेट 4 एग्जाम थी वो ऑलरेडी हो चुकी है इन द मंथ ऑफ जून में वो एग्जाम हो चुकी है। ठीक है, अभी नॉर्सेट 5 के रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चंस रेज हो रहे थे कि सितंबर में जो ट्रेडिशनली या सितंबर में होती रहती है नॉर्सेट की एग्जाम, अभी तो फर्स्ट जो है वो ऑलरेडी जून में हो चुके हैं, तो जुलाई अगस्त सितंबर मतलब 3 महीनों में ही नेक्स्ट एग्जाम, ऐसे कैसे होगा। तो कई सारे क्वेश्चंस रेज हो रहे थे, लेकिन अभी इसके ऊपर फुल स्टॉप हो चुका है, क्योंकि अभी नॉर्सेट 5 सितंबर 2023 में ही होगी, ये ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। तो जानते हैं कैसे रहेगी एग्जाम, क्या रहेगी एग्जाम, लेकिन ये जानिए कि ये एग्जाम जो है नॉर्सेट 5 वो सितंबर में ही होने वाली है। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल्स। सबसे पहले क्या हुआ करता था कि अगर आप एक ही एग्जाम हुआ करती थी जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ करते थे, और उसको अगर आप पास कर लेते हो तो आप जाके एम्स में एज अ नर्सिंग ऑफिसर आपको जॉब मिलती थी। ठीक है, लेकिन अभी इस बार उन्होंने क्या किया है, 2 फेजेस में ये एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए कहा है, या फिर 2 फेजेस में एग्जाम कंडक्ट होगी ऐसा डिसाइड किया है। उसमें से जो फेज 1 है उसे वो कहेंगे प्रिलिमिनरी फेज या फिर प्रिलिमिनरी फेज, और जो ठीक है, और जो सेकंड है वो रहेगी मेंस, नॉर्सेट मेन, जैसे कि बाकी यूपीएससी एमपीएससी में होता है उसी प्रकार से अब हो रहा है प्री मेन। मतलब ये तो लेवल आप देख सकते हो कितना टफ है, इसलिए मुझे लगता है कि ये पास करना ऑलरेडी पिछली बार का नॉर्सेट 4 अगर आप देखो जितने सीट्स थे उतने स्टूडेंट भी एलिजिबल नहीं हुए। ठीक है, जितने एलिजिबल हुए सबका सिलेक्शन ऑलमोस्ट, तो ये चीज़ है। अब इसमें अगेन फिर से 2 फेजेस है, प्री एंड मेन, ऑलरेडी एक इतना टफ होता है, तो देखते हैं आगे एक एक चीज़। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है बट हम देखेंगे। सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे फर्स्ट प्रीलिमिनरी नॉर्सेट प्रीलिमिनरी एग्जाम का, तो ये होगी कैसी, क्या होगा इसमें। ठीक है,
फर्स्ट थिंग तो ये जो एग्ज़ाम है, एक कैंडिडेट जो मतलब कैंडिडेट हु क्वालिफाइज इन स्टेज 1 टेस्ट विल बी अलाउड टू अपीयर इन स्टेज 2। अब नॉर्सेट फर्स्ट ये एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगी, यहाँ पर कोई रैंक या फिर मेरिट लिस्ट नहीं होगी, ये एग्ज़ाम आपको बस क्वालिफाई करनी है या फिर आपको पास करनी है, ठीक है। उसके बाद इस एग्ज़ाम का मतलब ये कौन दे सकता है, जिसने बीएससी नर्सिंग किया है, जीएनएम किया है, पीबीएससी किया है विद कंडीशंस, फिर आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये सारे इसके कंडीशंस है। उसके बाद ये एग्ज़ाम का स्कीम कैसे रहेगा या फिर पैटर्न, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, तो इस एग्ज़ाम में ये पूरी एग्ज़ाम 90 मिनट्स की रहने वाली है। इसमें भी अगेन ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही रहेगी, कंप्यूटर पे ही जाके आपको एग्ज़ाम देना है, रिटर्न नहीं है। इसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स के लिए, 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के लिए, और 80 क्वेश्चन जो रहेंगे वो नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे, एंड 20 क्वेश्चन जो रहेंगे वो नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप गलत आंसर देते हो तो हाफ निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। अब इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स भी बताया गया है। क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहेंगे, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरीज या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो 50 परसेंटाइल अगर आपका स्कोर है तो आप क्वालिफाई करते हो। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 45 परसेंटाइल स्कोर आपका होना चाहिए। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 40 परसेंटाइल आपका स्कोर होना चाहिए, तो ही आप क्वालिफाई करोगे, ठीक है। उसके बाद ये क्वालिफाइंग है। अब जो फिजिकली मतलब जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उनके लिए एडिशनल 5% जो कैंडिडेट्स है उनके लिए सीट्स रहेगी, या फिर एडिशनल 5% स्कोर उनके लिए रहेगा क्वालिफाइंग करने के लिए, ठीक है। अब इसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है, इस एग्ज़ाम की प्री एग्ज़ाम की जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो इजी टू मॉडरेट होगी, इजी टू मॉडरेट लेवल की। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे इजी टू मॉडरेट लेवल से क्वेश्चंस रहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आप प्रिपेयर कैसे करोगे, तो जो भी हमारा नर्सिंग का सिलेबस है, इसमें प्रिपरेशन के लिए हमारा जो नर्सिंग का सिलेबस है, नर्सिंग एंड नॉन नर्सिंग का जो सिलेबस है, कंटेंट रिवीजन बेस्ट ये रहेगा। एंड मॉक, अगर आप अच्छे से मॉक टेस्ट वगैरह प्रिपेयर करते हो तो उससे आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है प्रिलिमिनरी जो नॉर्सेट है, नॉर्सेट 5 में जो फर्स्ट फेज़ है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, उसके बारे में कि आप क्वालिफाई कर सकते हो। क्वालिफाई करने के मतलब ये बेसिक डिटेल्स है, बीएससी वगैरह आपका ये होना चाहिए, एलिजिबिलिटी ये है। ये एग्ज़ाम 90 मिनट्स की रहेगी, सीबीटी 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, 80 नर्सिंग से 20 नॉन नर्सिंग से, हाफ नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इजी टू मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल रहेगी, और क्वालिफाइंग मार्क्स हमने यहाँ देखा। तो नर्सिंग और नॉन नर्सिंग के रिगार्डिंग जो भी कंटेंट है, जो भी कॉन्टेक्स्ट है, जो भी आप पढ़ते हो सिलेबस, वो अच्छे से रिवाइज करके आपको इसके लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो फेज़ है स्टेज 2 या फिर फेज़ 2, ठीक है। स्टेज 2 या हम इसे फेज़ 2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। दैट इज मेन नॉर्सेट मेंस एग्जाम, मेन या फिर मेंस इसको कहा जाता है। अब इसमें क्या है, ये जो पहला स्टेज है यहाँ पर, ये जो प्रीलिमिनरी स्टेज है, यहाँ पर कोई भी रैंक नहीं होता है, नो रैंक नो मेरिट। लेकिन ये जो स्टेज 2 रहेगा, यहाँ पर आपका रैंक एंड मेरिट डिसाइड होता है। अगर आप स्टेज 1 पास करते हो, अगर
आप स्टेज 1 या फिर फेज़ 1 जो कि प्री एग्ज़ाम है वो पास कर लेते हो या फिर वो क्वालिफाई कर लेते हो तो ही आप फेज़ 2 के लिए एलिजिबल होते हो। अगर आप पास नहीं करोगे तो एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इसमें 1:5 ये रेशियो रहेगा ऑफ स्टेज 1 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू अपीयर द स्टेज 2 एग्ज़ाम। तो इस रेशियो में आपका सिलेक्शन होगा 1:5। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट एग्ज़ाम का अगर हम पैटर्न देखें, एग्ज़ाम पैटर्न, तो पैटर्न 90 मिनट्स इसमें भी रहेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसमें अगेन 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स। यहाँ पर सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। उसके बाद नर्सिंग के स्किल बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, और इसमें भी हाफ निगेटिव मार्किंग होगी फॉर गलत आंसर्स, रॉन्ग आंसर्स। और यहां पर डिफिकल्टी अगर हम देखें तो डिफिकल्ट टू वेरी डिफिकल्ट, ये इसकी डिफिकल्टी लेवल हो सकती है। इसमें अगर हम पासिंग या फिर क्वालिफाइंग अगर हम देखें, अगर आपको क्वालिफाई करना है, पास करना है, तो इस एग्ज़ाम में सेम क्वालिफाइंग है। जो अनरिजर्व्ड या फिर EWS है उनके लिए 50 परसेंटाइल, जो OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो उनके लिए 45, जो SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 40, और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके लिए फिर 5% और कंसिडर किया जाएगा। तो ये है इस एग्ज़ाम के बारे में। ये जो 2 स्कीम्स है या फिर जो 2 स्टेजेस में एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें इस प्रकार से लेवल रहेगी। अब बात करते हैं डेट्स के बारे में। हमने तो फेजेस क्या है, कैसा है वो देखा है। डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम बात करते हैं। अब ये एप्लीकेशन आप कब से कर सकते हो, तो ऑलरेडी मैंने जैसे बताया था 5 अगस्त से ये ऑलरेडी श्योर हो चुका है। आज है 8 अगस्त जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, और ये वीडियो आई थिंक 9 या 10 को अपलोड हो जाएगी। तो 5 से ऑलरेडी ये शुरू हो चुका है, और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है 25 अगस्त। ठीक है, 20 दिन है आपको डिसाइड करने के लिए कि करना है अप्लाई या नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद इसमें होती है करेक्शन विंडो। तो वो करेक्शन आप कर सकते हो 26 से लेके 28 अगस्त तक, 26 से 28 अगस्त तक आप कर सकते हो। और फिर बात आती है एग्ज़ाम की। ऑनलाइन जो एग्ज़ाम है स्टेज 1, या फिर इसको हम बोलेंगे नॉर्सेट प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम। ये जो रहेगी वो रहेगी आपकी 17 सितंबर 2023, दैट इज़ ऑन संडे। ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम संडेज को ही एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है, संडेज में ही, क्योंकि सबके लिए वो पॉसिबल हो जाए एग्ज़ाम देने के लिए। इस बार नहीं थी। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो हुई प्री एग्ज़ाम। आफ्टर दैट बात करते हैं मेन एग्ज़ाम की, CBT, दैट इज स्टेज 2 नॉर्सेट मेन। ठीक है, तो ये नॉर्सेट मेन रहेगी 7 अक्टूबर 2023, ये आएगा सैटरडे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो अभी आई थिंक आप देख सकते हो। हाँ, तो
17 को प्री एग्ज़ाम रहेगी और 7th को जो मेन एग्ज़ाम है वो 7th को होगी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट डेट्स है, ये हमें याद रखने हैं पूरे बाय हार्ट। ओके, अभी फिर से आपको मैं दिखने दे लग रहा हूँ। अब इसमें अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि इसके ऊपर ऑलरेडी कई सारे वीडियोस यूट्यूब पे आपको मिलेंगे, हज़ारों वीडियोस मिलेंगे, एक दो नहीं हज़ारों वीडियोस मिलेंगे। फिर भी मैंने रीज़न बताया कि क्यों हम वीडियो बनाए हैं। अब इसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर हमने अप्रैल मंथ में एक पूरा डिटेल वीडियो सीरीज बनाई है। वीडियो के एंड में मैं वो एंड स्क्रीन में वो सीरीज लगा दूंगा, वो आप गो थ्रू करिए, जिसमें हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर मैंने डिस्कस किया है, आपको बताया है। अगर आपको इसके बारे में मुझसे बात करनी है, डायरेक्ट मुझसे बात करनी है कॉल पे, तो आप मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप कॉल बुक करिए और आपके जो भी डाउट रहेंगे एम्स के बारे में, हम वहाँ पर 1-on-1 आपसे बात करके सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप महाराष्ट्र से और बीएससी नर्सिंग के एडमिशन के लिए इफ़ यू आर लुकिंग फॉर, या फिर आपका कोई रिलेटिव है तो अगर आपको एडमिशन में हेल्प चाहिए तो उनको मतलब, या फिर आप हमारे काउंसलिंग सेशन में ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से हमारे साथ आप ज्वाइन कर सकते हो। सो दैट्स इट इन टूडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करे। अगर आपके इसके अलावा भी डाउट है, कमेंट बॉक्स या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हम 4000 फॉलोअर्स से काफ़ी करीब है इंस्टाग्राम पे। तो अभी तक अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो मैं आशा करूँगा कि इस वीडियो के बाद जो 4000 फॉलोअर्स का जो क्या बोलते हैं माइलस्टोन है, या फिर 4000 फॉलोअर्स जो है वो हम रीच करने वाले हैं। सो फॉलो नहीं कर रहे हो, गो एंड फॉलो नाउ आशीष गायकवाड यूट्यूब। आशीष गायकवाड यूट्यूब ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है। गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। उसके अलावा अगर आपको लेक्चर्स के बारे में वीडियो चाहिए तो लेक्चर वीडियोस आपको हमारा यूट्यूब चैनल मेडिकेमी पर मिलेंगे। डेली कुछ लेक्चर्स या फिर कुछ 1-2 दिनों के गैप में लेक्चर्स डालने की हम वहाँ पे कोशिश करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको व्लॉग्स देखने हैं, आशीष गायकवाड लाइफ ये हमारा यूट्यूब चैनल है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन टूडेज वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम, बाय बाय।